नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। नाथूराम गोडसे समर्थक एक पार्षद को पार्टी में प्रवेश देने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपजा असंतोष और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के बाद अब राहुल गांधी की बेहद करीबी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मैदान में उतर आई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से कांग्रेस की सांसद रही मीनाक्षी नटराजन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर हे राम शीर्षक से एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, गांधी के मार्ग से प्रभावित होकर मैंने राजनीति में आने का संकल्प लिया था। गोडसे का बयान था कि गांधी के 32 वर्ष के काम के कारण उन्हें मारा, यानी 32 वर्ष तक गरीब को निडर करने का काम गांधी ने किया, वो गोडसे को गवारा नहीं था। मीनाक्षी ने कहा है कि आज गोडसे उपासक यदि कांग्रेस में लिए जाते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि क्या गांधी विचार की हत्या आज भी जारी नहीं है। पोस्ट के अंत में कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती, ये मेरा निजी मत और सत्याग्रह है, इस निर्णय पर पुनर्विचार हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक पार्षद बाबूलाल चौरसिया को बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में मध्य प्रदेश कांग्रेस में शामिल किया गया था। हिंदू महासभा से कांग्रेस में आए बाबूलाल ने गोडसे के मंदिर में पूजा की थी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 3 चरणों में और बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि बीजेपी के कहने पर 8 चरण में मतदान का कार्यक्रम तैयार किया गया है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी ताकत का दुरुपयोग न करें। ममता ने कहा कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान कराया गया है, तो फिर बंगाल में 8 चरण में क्यों। ममता ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहूंगी कि वह पैसे, ताकत का गलत इस्तेमाल रोके। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव की घोषणा को लेकर पर्यवेक्षक सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि पुडुचेरी में 30 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए तो एक ही चरण में मतदान कराने का औचित्य समझा जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु में 234 सीटों वाली विधानसभा और केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए भी एक ही चरण में मतदान कराना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है, खासकर ऐसी स्थिति में जबकि 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में और 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। इसको लेकर उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बीजेपी की राजनीतिक मौजूदगी नाम मात्र की है और वहां उसका कुछ भी दांव पर नहीं है। दूसरी ओर असम और बंगाल में बीजेपी की सीधी लड़ाई है। असम में जहां उसकी सरकार है और वहां उसे इस बार कांग्रेस और वदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट के गठबंधन से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। वहां 3 चरणों में मतदान रखा गया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने इस बार सरकार बनाने का दावा करते हुए पिछले कई महीनों से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वहां 8 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसके बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि चुनाव कार्यक्रम बीजेपी के हितों और उसके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। भारत और चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच बातचीत को सुनिश्चित करते रहने के लिए नई हॉटलाइन स्थापित करने पर राजी हुए हैं। ये सहमति दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को फोन पर 75 मिनट बातचीत के बाद बनाई। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले साल दोनों देशों के रिश्ते काफी प्रभावित हुए हैं और सीमा का विवाद हल होने में वक्त लगेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा रिश्तों को सामान्य करने के लिए पहले पूर्ण डिसएंगेजमेंट और सीमा पर तनाव कम करने का काम करना होगा। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक लागू की गई थी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को ईमेल भेजने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को समन भेजा है। ऋतिक को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में पेश होने को कहा गया है। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच ये विवाद 2016 का है, जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद ऋतिक रोशन ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था और उनसे टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा था, लेकिन कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और ऋतिक को आपराधिक मामले के तहत साजिश रचने के आरोप में नोटिस भेज दिया था। भारत में एक दिन में 16,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 113 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,59,000 से अधिक हैं। वहीं देश में 1,42,42,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है।
अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान संदेह के घेरे में आ रहे हैं। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या करने वालों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जेट का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ही पत्रकार जमाल खशोगी को पकड़ने या मारने के लिए इस्तांबुल तुर्की में एक ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंस मोहम्मद के प्रभाव को देखते हुए ये इस बात की संभावना नहीं थी कि 2018 में की गई हत्या उनकी मंजूरी के बिना हो सकती थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।